चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी सम देख लिए, सभी मेथड्स देख ली। आज हमें इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देखना है, फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन हमें देखना है। वही आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, जितने भी रूल्स हमने किए हैं वही सब रूल्स इसमें भी आएंगे। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि अहमदाबाद केमिकल लिमिटेड इश्यू 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर। 100 रुपए पे 30 रुपए का प्रीमियम है। अमाउंट पेएबल वाज एज अंडर ऑन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 85 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो, इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंबाइन है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एक ही एंट्री करनी है, बराबर ना। एप्लीकेशन की जैसे एंट्री करते हैं उसी के साथ ही अलॉटमेंट भी लिखना है, अलॉटमेंट अलग से लिखना नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 85 रुपीज मंगवाए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 85 में 30 रुपीज का प्रीमियम है, तो बाकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 55 रुपीज हुए, बराबर ना। 55 हुए ना उसके। फिर ऑन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट, बाकी की अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवाई, मतलब 100 में से अगर 55 रुपीज उस पे मंगवाए हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, तो बाकी के 45 रुपीज वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवाए होंगे। सही बात है ना। देन एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,55,000 शेयर्स, application for 55,000 shares were rejected and allotment was made pro rata to the remaining applicants। ये प्रो राटा की एंट्री आई ना कि 2,55,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, जिसमें से 55,000 फुल्ली रिजेक्ट किए और बाकी के प्रो राटा में रखे हैं हमने। दिस एक्सिस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वाज टू बी क्रेडिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो, जो एक्स्ट्रा प्रो राटा की अमाउंट मिलती है वो हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं ना, हर समय ऐसे किया था ना। एप्लीकेशन के वक्त जो प्रो राटा की अमाउंट मिली वो रिटर्न नहीं करते, अलॉटमेंट के वक्त तो उतने कम मिलते हैं हमें, बराबर। लेकिन यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में है, तो वो जो अमाउंट एडजस्ट करनी है ना वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करनी है, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उतनी अमाउंट कम मिलेगी, ठीक है। अमाउंट वॉज कॉल्ड ऑन कॉल्स, एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट वर रिसीव्ड इन टाइम, सब टाइम टू टाइम मिल गए, तो हमें उनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। अब सबसे पहले वही रफ वर्क थोड़ा सा करते हैं ना, कि रफ वर्क अगर हम लोग करें कि हमें एप्लीकेशन मिली है 2,55,000 शेयर्स की, 2,55,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें मिली है। कि जिन एप्लीकेशन में हम लोग 3 पार्ट्स करते हैं ना, जितनी एप्लीकेशन मिलती है उनके हम लोग 3 पार्ट्स जो है वो करते हैं, जिसमें फुल्ली रिजेक्ट कितने किए वो लिखते हैं, फुल्ली एक्सेप्ट कितने किए वो लिखते हैं, एंड बाकी के प्रो राटा में कितने शेयर्स रखे हैं वो शेयर्स रखते हैं, ठीक है। तो 2,55,000 में से फुल्ली रिजेक्ट का दिया हुआ है 55,000 शेयर्स दिया ना, 55,000 शेयर वर रिजेक्टेड, तो फुल्ली रिजेक्ट में आ जाएगा 55,000, इनकी पूरी अमाउंट वापस कर दी, बराबर। फुल्ली एक्सेप्ट, तो फुल्ली एक्सेप्ट में हमेशा जो इश्यूड शेयर्स होते हैं वो लिखते हैं। इश्यूड शेयर, इश्यू कितने किए हैं 1,50,000 शेयर्स, तो 1,50,000 वो 1,50,55 नहीं 1,50,000 वो फुल्ली एक्सेप्ट किए, और बाकी के प्रो राटा में रखे होंगे ना 1,50,000 और ये 55, मतलब हो जाते हैं 2,05,000, 2,05,000 और ये 2,55,000 है, तो बाकी जो है वो कितने रहेंगे, बाकी रहेंगे 50,000, बराबर। बाकी के 50,000 शेयर्स की अमाउंट वो प्रो राटा में रखी ना, जिसके पैसे वापस नहीं दिए वो कॉल में एडजस्ट कर लिए हमने, ठीक है। ये रफ वर्क हो जाए तो फिर इसके हिसाब से अब एंट्री करेंगे। अब एंट्री करना इजी रह जाता है कि जिनमें सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिखेंगे। एप्लीकेशन की पहली एंट्री के पैसे मिलते हैं, वो पहले जो है वो पैसे मिलेंगे, मतलब एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन अकाउंट है ना इसमें। तो कितने मिले हमें 2,55,000 शेयर्स थे, 2,55,000 शेयर्स के कितने मिले 85 रुपीज। एप्लीकेशन के वक्त तो पूरे ही मिले ना 85 रुपीज, फिर उसमें से कितने रिजेक्ट किए कितने एक्सेप्ट किए वो आता है, पहले तो पूरी अमाउंट मिली, तो इनमें अमाउंट कितनी आएगी
2,50,000 के 85 करोड़, तो 2,16,75,000 आएगा। 2,50,000 मल्टीप्लाई 85, अमाउंट आएगी 2,16,75,000। बराबर, इतने पैसे मिले। अब उनमें ये 3 एंट्री करते हैं कि सबसे पहले फुल्ली रिजेक्ट, जितने रिजेक्ट किए वो लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बराबर, इनके अपोजिट एंट्री ना, जिसमें कितने रिजेक्ट किए हमने 55,000 शेयर्स के 85 रुपीज हमने रिजेक्ट किए। तो 55,000 के 85 अगर हम लोग गिने ना तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 46,75,000। 46,75,000 ये फुल्ली रिजेक्ट हो गए। और जितने रिजेक्ट नहीं किए वो बाकी के एक्सेप्ट किए हमने, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट किए। अब जब एक्सेप्ट किए तो एक्सेप्ट में हम लोग कैपिटल वाली एंट्री करते हैं ना। कैसे एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जब भी कैपिटल की एंट्री करते हैं तो प्रीमियम उसमें अलग अलग करते हैं। अब जब फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें 85 पूरा नहीं, उसमें 30 रुपीज का प्रीमियम है, तो 30 और 55 अलग अलग बताएंगे उसमें। ऐसा करेंगे ना, मतलब यहां पर जब उसे फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे तो एंट्री करेंगे हम लोग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल में पूरे 85 नहीं लिखते, उसमें तो अलग करते हैं। शेयर्स तो उतने ही 1,50,000 जो फुल्ली एक्सेप्ट किए, लेकिन 1,50,000 के यहां पर लिखे जाएंगे कितने, 55 रुपीज। 1,50,000 के 55 ना, क्योंकि 30 रुपीज का प्रीमियम था, तो 1,50,000 के 55 अगर हम लोग करें तो कितने हो जाएंगे वो, 15 5 75 एंड 75 एंड 7, तो वो हो जाएगा 82,50,000। 82,50,000 ये कैपिटल में, और कैपिटल के साथ ही प्रीमियम में लिखते हैं। प्रीमियम में लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कि जिसमें प्रीमियम में कितने 1,50,000 शेयर्स के 30 रुपीज। 30 रुपीज हम लोग प्रीमियम में लिखेंगे, मतलब 15 3 हो जाएगा 45 लाख हो जाएगा। 45 लाख वो प्रीमियम में। बराबर, जब फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं तो फुल्ली एक्सेप्ट में कैपिटल और प्रीमियम अगर हो तो वो अलग अलग बताएंगे ना, ठीक है ना। इतने मिले, इतने फुल्ली रिजेक्ट किए, ये फुल्ली एक्सेप्ट, और बाकी के प्रो राटा। 50,000 शेयर्स के जो 85 रुपीज मिले थे वो हमने रिटर्न नहीं किए। 50,000 के 85 रुपीज रिटर्न नहीं किए हैं, वो जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा ना तो उसमें एडजस्ट कर लिए हमने, ठीक है, उनमें एडजस्ट किए। तो वो जो प्रो राटा की एंट्री होगी वो ऐसे हो जाएगी कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हम लोग प्रो राटा की हर सम में एंट्री क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट के वक्त वो हम लोग काउंट करते थे प्रो राटा। लेकिन यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में ही है, और प्रो राटा की अमाउंट किस में एडजस्ट करनी है, तो वो एडजस्ट करनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। जो पैसे रिटर्न नहीं किए हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उतने पैसे कम मिलेंगे हमें। बराबर, तो मतलब प्रो राटा की अमाउंट आएगी 50,000 शेयर्स जो हमने प्रो राटा में रखे हैं, 50,000 के 85 रुपीज। तो 50,000 के 85 रुपीज अगर गिनो ना तो वो हो जाएंगे 42 एंड 5 42,50,000। 42,50,000 ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त हमें कम मिलेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। ये हो गई प्रो राटा की एंट्री। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में खत्म हो गया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में, मतलब एंट्री हमने एप्लीकेशन की बस साथ में अलॉटमेंट लिखते गए। अब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट तो आएगा नहीं, इसमें डायरेक्ट आएगा अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। सीधे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, जिसमें सबसे पहले कॉल के पैसे मंगवाते हैं। जब पैसे मंगवाएंगे वो, और उसमें प्रीमियम तो है नहीं, तो पैसे मंगवाएंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, जिसमें कितने मंगवाएंगे हम लोग, तो 1,50,000 शेयर्स के 1,50,000 शेयर्स के 45 रुपीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी है, 45 ना, बरोबर ना। एप्लीकेशन में 55 थे, ये हमने 55 जो यहाँ अलग से रखे थे, एप्लीकेशन में 55 थे, तो बाकी के 45 रुपीज वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आएंगे ना, तो इनकी अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 के 45, मतलब हो जाएगा 67,50,000। 67,50,000 इतने हमने मंगवाए हैं, बराबर। और फिर इसके पैसे मिले, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद इसके पैसे मिलेंगे, मतलब एंट्री करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें पूरे मिलेंगे नहीं। 67 में से 42,50,000 तो एडवांस में मिल चुके थे जो हमने रिटर्न किए ही नहीं, तो अब इस वक्त तो उसके पैसे कम मिलेंगे ना, वो प्रो राटा की अमाउंट गिननी होगी ना, मतलब 67,50,000 हमने मंगवाए थे, उसमें से 42,50,000 नहीं मिलेंगे, तो बाकी कितने मिलेंगे फिर, तो 42,50,000 अगर उसमें से माइनस करें तो बाकी मिलेंगे 25 लाख जो है वो अब मिलेंगे, फाइनल कॉल के वक्त मिलेंगे 25 लाख, बराबर। और ये एंट्री हो गई, फाइनल कॉल के तो पूरे पैसे मिले ना, ठीक है ना। जो ये प्रो राटा खाली इसमें माइनस किया, कोई कॉल्स एंड एरियर्स तो था नहीं, तो बस ये एंट्री हो गई इनमें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में था, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एप्लीकेशन की ही एंट्री हो गई उसमें, और फिर डायरेक्ट फाइनल कॉल की एंट्री की हमने, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ना ये। तो देखो यहाँ हमने जो है वो ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, इसे भी बुक में एक बार बिना देखे अच्छी तरह से लिख लेना, और ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ ना। अब जो आगे के चैप्टर्स आएंगे, जो आगे के अब नए पॉइंट्स आएंगे अकाउंट में, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।